नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 26 जून से शुरू होने वाले गुप्त नवरात्रि के 4 महाउपाय, जो कि आपका जीवन बदल कर रख देंगे और आपकी हर मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिख दीजिएगा। नवरात्रों की जो गुप्त नवरात्रि होती है, उसकी शुरुआत होने वाली है। उस दिन आपने अगर यह अचूक उपाय कर लिया तो जो आपकी किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि माता रानी की कृपा जो है गुप्त नवरात्रों में आपको ज़्यादा ही मिलती है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि भी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा सिद्धियां प्रदान करती हैं। अगर किसी को यह सिद्धियां प्राप्त करनी है और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेनी है और कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ मांगनी है जो आपकी किस्मत में नहीं लिखी है, तो वह भी आपको मिल जाती है। अगर आप गुप्त नवरात्रों में जो माता रानी है उनकी आराधना करते हैं, तो आप लोग क्या करना है, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये 3-4 चीज़ें हम आपको बताएंगे जो आपको माता रानी को मंदिर में जाकर चढ़ाना है, वो भी गुप्त नवरात्रि वाले दिन। इस दिन आपको क्या करना है, जब गुप्त नवरात्रि शुरू होती है तब आपको सुबह जल्दी उठना है और यह उपाय आप मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं और अपने स्वयं के घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, एक पान का पत्ता लेना है, जो उसमें 5 सुपारी रख दीजिए, कुछ मिष्ठान जैसे कि मिश्री या कुछ भी रख दीजिए जिससे वो मीठा हो, और लाल चुनरी जो माता को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है वह, और 5 तरीके के मेवे। यह सारी चीज़ें, और हो सके तो ड्राई फ्रूट्स भी अलग अलग हों, 5 तरीके के हों, वह सारी चीज़ें आप लीजिए और माता के चरणों में इसे अर्पण कर दीजिए। मंदिर में जाके करेंगे तो यह और भी अधिक ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा हुई रहती हैं और इन दिनों वह बेहद ही जागृत अवस्था में रहती हैं। इन्हें आप भोग के रूप में रख दीजिए और उनसे प्रार्थना जो भी मांगते हैं, जो भी आप चाहते हैं वह मांग लीजिए। शर्त यह है कि सिर्फ एक ही विश आपको मांगनी है। ये नहीं कि आपने ये भी कह दिया, वो भी कह दिया, वो भी कह दिया और आप सोचें कि माता रानी जो भी दे दे। सिर्फ एक विशेष रूप से मनोवांछित फल के लिए ही यह उपाय है, तो आप एक स्पेशल विश ही मांग सकते हैं और फिर आप देखिए कि जो भी विश आप मांग रहे हैं वह अगले नवरात्रि तक पूरी हो जाएगी। तो कोई भी मैनिफेस्ट आप करना चाह रहे हैं, कुछ भी चीज़ ऐसी जो आपकी किस्मत में भी नहीं है ऐसा आपको लग रहा है और वह आप चाहते हैं कि आपको मिल ही जाए, तो यह नवरात्रि आपको यह बहुत ही अच्छे से करना है। यह नवरात्रि एक ऐसे दिन होते हैं जिस दिन आप माता जी की आराधना करें और इस आराधना के द्वारा आप अपनी हर इच्छाएं पूरी करवा सकते हैं। अगले आपको क्या करना है, आपको मखाने जो होते हैं उनकी माला बनानी है। 11 मखानों की माला आपको बना लेना है और वो माता रानी के मंदिर में जाकर आपको सुबह सुबह के टाइम में उन्हें अर्पण करना है। और साथ ही आपको 16 श्रृंगार में से कोई भी एक श्रृंगार ले जाइए। 16 श्रृंगार में जो भी श्रृंगार होते हैं, जैसे कि मेहंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ, पायल, नाक की लौंग, कान की बालियाँ, कुछ भी आपको जो सहज मिल जाए। बिंदी चूड़ी तो बहुत ही आसानी से हर जगह मिल जाती है, वह आपको लेकर जाना है। इससे जो आपको इच्छा है वह रखने के बाद आप नारियल का भोग लगाइए माता रानी को ज़रूर, और लाल कलर के पुष्प जो भी आपको मिल जाए, जैसे कि गुड़हल का, गुलाब का, कुछ भी हो सकता है और कमल का फूल भी हो सकता है, लेकिन आसानी से तो आपको गुड़हल का या जिसे मदार कहा जाता है वह मिल ही जाएगा। और यह सब चढ़ाते हुए आप अपनी मनोकामना बोलते हुए माता रानी से प्रार्थना कीजिए और देखिए कि यह उपाय आपको मैक्सिमम 10 दिनों में आपकी इच्छा पूरी करने की पूरी तरह से हिम्मत रखता है और आपके ऊपर माता रानी की कृपा सदैव बना कर रखता है। गुप्त नवरात्रों का जो ये उपाय है वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस नवरात्रि में जितने लोगों तक आप यह उपाय पहुंचा सकेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप सबका भला करेंगे तो आपका भला तो अपने आप ही हो जाएगा और माता रानी की कृपा आप पर बरसने ही लग जाएगी। इस तरह से ये कुछ 2 छोटे छोटे उपाय थे। आपको छोटी कन्याओं को कुछ भी ब्लैक कलर की चीज़ें, ब्लैक कलर का स्केच पेन या ब्लैक कलर के
जो भी शर्ट होती हैं, टी शर्ट्स होती हैं या ब्लैक कलर के हेयर बैंड होते हैं, वह आपको एक क्रेयॉन्स के रूप में भी आप छोटी छोटी कन्याओं को दे सकते हैं। अपने घर के आसपास की कन्याओं को दीजिए या जो भी नीडी पर्सन्स हैं उनको ले जाकर आप दीजिए। और हाँ, काले कुत्ते को इस दिन ज़रूर फीड कराइए। जहाँ भी आपको काला कुत्ता दिखे उसे रोटी, उस पर पहले हल्का सा सरसों का तेल लगा दीजिए और उसके बाद उस काले कुत्ते को इसे खिला दीजिए। माता रानी को आप गुड़, जो गुड़ होता है, अपनी हथेली पर रखकर, इसे सीधे हाथ की हथेली पर आप ही रखिएगा। इस गुड़ को आप अपने दाएं हाथ की हथेली पर रखिएगा और जहाँ भी आपको गौ माता दिखे उसे ऐसे ही खिला दीजिएगा। और आप देखेंगे कि जैसे ही गौ माता इन्हें खाती है, आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। वो अपनी जीभ से आपकी हथेली को अगर उन्होंने लगा दिया और उन्होंने खा लिया, फिर देखिए आपकी किस्मत कैसे बदल जाती है। इससे आप पर धन की कृपा होगी और आपके पूर्वज, जो आपको लगता है कि शायद नाराज़ है या जिसकी वजह से कृपा रुकी हुई है, तो वह दोष अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और इस तरह से आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और धन के लिए जो भी असुविधा आपको हो रही है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। 33 कोटि के जो देवी देवता होते हैं वह एक गाय के अंदर ही तो निवास करते हैं। इसीलिए तो हमारे धर्मों में कहा जाता है, गौ माता की सेवा ज़रूर कीजिए। और ये छोटा सा उपाय आप फॉलो करके देखिए, फिर आप बताइए कि आपको इससे किस तरह से लाभ प्राप्त हो रहे हैं और किस तरह से माता रानी इन छोटे छोटे उपायों से प्रसन्न हो रही हैं। तो यह थी तो कलर पेंसिल का उपाय, गाय का उपाय और काले कुत्ते का उपाय था। तो इस तरह से यह उपाय इन 9 दिनों में आप डेली ही करते जाइए। जहाँ कहीं भी आपको नीडी पर्सन दिखें, चाहे वो सिग्नल पर हो, चाहे कहीं भी मंदिर के सामने बैठे हों, उन्हें आप खुश करिए। उन्हें जो वह चाहिए वह देते जाइए। इस तरह से आप दान का भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और आपके अंदर एक अलग तरह की पॉजिटिविटी भी आएगी और आप इसके वाइब्रेशंस को स्वयं ही महसूस करेंगे। इस तरह से माता रानी इन गुप्त नवरात्रों में स्वयं खुश होती हैं और इन गुप्त उपायों से, जिन्हें आपको किसी को नहीं बताना है, ये छोटे छोटे उपाय ही हैं पर आपको किसी को नहीं बताना है, बस अकेले में चुपचाप करते चले जाना है। आपको इसका बिल्कुल भी प्रचार प्रसार स्वयं के द्वारा जो किया गया है उसका नहीं करना है कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, नहीं। आपको ये गुप्त रूप से ही करना है। हाँ, आप यह उपाय सबको बता सकते हैं कि इस तरह से करेंगे तो आपकी परेशानियाँ दूर होंगी, लेकिन आप कर रहे हैं ये आपको नहीं बताना है। फिर आप देखिएगा कि इन 9 गुप्त नवरात्रि के उपायों से आपको किस तरह से अपनी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और आपकी हर इच्छा किस तरह से पूरी होती है। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।